हेलो फ्रेंड्स। वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जो सेफ गुणांक रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए मैंने एक सर्वे भी किया था कि आपका एकेडमी कितना बन रहा है। ठीक है, तो लगभग 960 लोगों ने इसके ऊपर वोट किया 3-4 घंटे में, उसी के आधार पे और बाकी अन्य चीज़ों को, नई परिस्थितियां जो आप बन रही हैं, मतलब क्योंकि आप देखिए 2012 के बाद से लोगों के परसेंटेज काफी अच्छे आने लगे हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो वो सारी भी चीजें भी देखते हुए यहाँ पर मैंने कट ऑफ निकाली है। और कट ऑफ में आपका मैंने इस तरीके से बताया है, जैसे अगर 32 है तो कितने लाने हैं, 31 है तो कितने लाने हैं, ठीक है, 30 है तो कितने लाने हैं, 24 है तो कितने लाने हैं। और कैटेगरी वाइज मैंने बताया है, जनरल, एससी और ओबीसी। ठीक है, इन तीनों के लिए मैंने एकदम कैटेगरी वाइज बताया है। और सबके बारे में ये भी बताया है कि कितने नंबर, जैसे काफी लोगों ने, जब ये मैंने ये किया था, ये सर्वे किया है जब, ठीक है, ये पोल जब बनाया था, तो इसमें काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरे 29 बन रहे हैं तो मुझे कितने लाने। तो मैंने यहाँ पर गुणांक, और जिनको गुणांक निकालना सीखना है तो गुणांक के लिए मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लगभग 1 महीने पहले। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो गुणांक की कोई बात नहीं है, बस सीधे जितना आपका एकेडमिक बन रहा है उसी के आधार पर मैं बता दूंगा कि आपका कितने नंबर आपको लाने हैं। क्योंकि अब आप लोग हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो लिस्ट है, थर्ड लिस्ट, वो जारी हो चुकी है। उसके बाद से ही लोग काफी परेशान हैं। और पहले एक चीज आप लोग देख लीजिए, जो पहली लिस्ट की बात करेंगे, तीसरी लिस्ट की अब हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। तो पहली लिस्ट आप लोग 69,000 की समझ लीजिए कि पहले यहाँ पे देख लीजिए, तो यह सर्वे देख लीजिए पहले आप। ठीक है, 6 घंटे पहले यहाँ पे किया है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सेफ गुणांक ज्ञात करने के लिए अपना एकेडमिक जरूर बताएं। ठीक है, और नीचे यहाँ पर पूरा आपका सेफ गुणांक मैंने बताया हुआ है। तो देखिए, 24 से नीचे 14% है, 24 से 26 25%, 27 से 29 33%, 30 से 32 19% है, और 32 से ज्यादा 9% है। ठीक है, 960 यहाँ पे वोट है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर टच इसलिए कर दिया जिससे, क्योंकि टच करने पर ही ये शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 960 वोट के हिसाब से देखिए, सबसे ज्यादा जो संख्या है वो आप ले सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तो 27 से 29। ठीक है, ये लोग एक तरीके से एवरेज में है। एवरेज में अगर देखा जाए तो एवरेज में 27 से 29 वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर कोई मतलब दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, 27 से 29 वाले सेफ जोन में हैं। ठीक है, और उन 24 से 26 वालों के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो 24 से नीचे है उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, और 32 से ज्यादा वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली अगर सही से आप लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले हल्का सा देख लेते हैं कि 69,000 की जो वैकेंसी थी उसमें जनरल की कट ऑफ, पहली लिस्ट, सिर्फ पहली लिस्ट की बात करेंगे, क्योंकि थर्ड का हम लोग सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा सोचना है। ठीक है, और एससी की 3 की देख लीजिए, जनरल की जो गई थी वो 67.11 गई थी। ठीक है, ओबीसी की गई थी 66.73 गई थी। ठीक है, और एससी की गई थी 61.10। ठीक, तो ये गई थी आपकी। ठीक है, तो अब ये 67 भूल जाइए। ठीक है, 67, 66, 61, ये तो बिल्कुल आप लोग भूल जाइए, इससे अब कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही थी कल जब मैं लिस्ट देख रहा था, कि अब उन्हीं लोगों को कंपटीशन करना है, उन्हीं लोगों को फिर से पेपर देना है जिनके यहाँ पर 66 बन रहे थे, 67 बन रहे थे। ठीक है, जिन्होंने काफी मेहनत पहले भी की होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कमर कस लीजिए अभी से। अब यहाँ पर देखिए कि सेफ गुणांक आपका कितना रह सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं जनरल का। ठीक है, तो जनरल का पहले देख लेते हैं। अगर आपके जनरल में 32 है, मतलब 32 यहाँ पे लिखा है, 32 से ऊपर वालों के लिए भी, 32 से ऊपर वाले अपने आप सेफ हैं। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स आपको पता ही है कि जनरल में आपको 98, ठीक है, 98 आपका पासिंग है। और और जितने भाई आरक्षित वर्ग हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, तो उनके लिए 90 पासिंग है। ठीक है, तो उसी के आधार पर यहाँ पे बनाया गया है। ठीक, तो देखिए 32 अगर आपका है, और हाँ, पहले बात तो गुणांक आप लोग जान लीजिए, गुणांक आपका मैंने कितना अपने हिसाब से मैंने बनाया है। ठीक है, तो देखिए, पहले गया था, सॉरी, पहले गया था 69,000 में जनरल का गया था 67.11। इस बार मैंने रखा है 71। ठीक है, जनरल का 71 गुणांक, यहां पर ये चीज ध्यान रखिए। और फिर मैं आपका एकेडमिक वाइज बता दूंगा कितने आपके नंबर होंगे, तो आपका 71 से ऊपर बन जाएगा। ठीक है, तो जनरल में पहले था 67.11, अब 71 प्लस 71 प्लस, इससे कम में नहीं होगा, ये मान के आप लोग चलिए। इसमें आप लोग श्योर, आपको मतलब सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट की बात मैं नहीं कर सकता अभी। ठीक है, अभी सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। 71 अगर आपका बनेगा जनरल में, तो आप लोग सेफ जोन में हैं, 100% सेफ जोन में आपका हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि 67 से ज्यादा चार चार गुणांक बढ़ेगा। ठीक है, 4 का मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 67 से 71 अच्छा खासा मैंने यहाँ पे बढ़ा भी दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 71। अब ओबीसी का देख लीजिए, ओबीसी भी
ओबीसी का पिछली बार जो गया था वो 66.73 गया था, मतलब जनरल और ओबीसी लगभग एक जैसे ही जाते हैं। तो ओबीसी का मैंने रखा है 70 इस बार। ठीक है, 4 इसमें भी लगभग बढ़ा दिया, 70 लगभग 4 3.5 ऐसे बढ़ा दिया, तो 70 करीब ओबीसी का भी जाएगा। ये मान के चलिए कम से कम इतना तो आपको लाना ही है। एससी कैटेगरी, ठीक है, पहली लिस्ट गई थी 61.10, ठीक है, काफी अच्छी गई थी, बहुत थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार मैंने रखी है लगभग 65, नहीं इनके में थोड़ा बढ़ा दिया है, कि जैसे कोई कहे कि सर काफी कम है, तो यहाँ पे इनके में तो मैंने बढ़ा दिया, 5 लगभग बढ़ा दिए। ठीक है, तो अगर इतना आपने कर लिया तो आप श्योर, मतलब आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका कट ऑफ। ठीक, तो जनरल में देख लीजिए, जनरल में देखिए 32 या 32 से ऊपर है आपका तो 98 जो पासिंग है आपका, अगर आपने इतने लाए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, उसके बाद 31 है आपका तो 101, ठीक है, 101। 31 है अगर आपका तो 101 आपको लाना है। ठीक है, 30 है तो 103 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट की बात यहां पर नहीं हो रही है, अभी अभी सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट लाना है तो इससे ऊपर अपना तैयारी करें। ठीक है, 29 में 106, ठीक है, 29 अगर आपका है तो 106 नंबर आपके आते हैं, तो आपका 71 प्लस बनेगा जाकर। ठीक है, पूरा 71 नहीं, 71 से ऊपर ही जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, 28 में 108, 28 अगर आपका है तो 108 जाएगा। 27 है तो 111, 27 है तो 111 तो आपको कम से कम लाना ही है। ठीक है, और 26 है तो 113, ठीक, 25 है तो 116, 24 है तो 118 और 23 है तो 120। इससे नीचे मैंने जनरल में नहीं बनाया है। ठीक है, जनरल में मैंने 23 से नीचे नहीं बनाया है, तो 120 मैंने अधिकतम रखा है कि मतलब इतने लोग ला सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग 135 भी लाते हैं, लेकिन मैंने 120 तक की यहाँ पे बात की है सिर्फ। ठीक है, तो 23 अगर होगा जनरल में आपका, तो आपको 120 नंबर लाने होंगे, 120 प्लस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, अब हल्का सा ओबीसी का देख लेते हैं। अब ओबीसी का हल्का देख लेते हैं। 34 अगर आपका है, ठीक है, अगर 34 लोगों के हैं गुणांक, मैंने देखे हैं काफी लोगों के 34 है गुणांक, तो अगर 34 आपका गुणांक है तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं, और आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स अगर ले आए, पास 90 से प्लस ही आएंगे, एग्जैक्ट 90 तो बहुत कम लोगों के होते हैं। ठीक है, तो 34 अगर आपके हैं तो 90 अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 33 में आपको 93 नंबर लाने होंगे, 33 में 93 नंबर। ठीक, इसके बाद 32 अगर आपका है, और ये एक चीज और है, ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, इसको जूनियर से इसकी तुलना मत करिए। जूनियर जूनियर में स्थिति अलग है, क्योंकि प्राथमिक में जो चांस है वो 70,000 वैकेंसी के है, जूनियर में सिर्फ 1504 है, तो गुणांक में काफी अंतर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्राथमिक को जूनियर से तुलना मत करिए। ठीक, 34 है तो 90, 33 है तो 93, ठीक है, 93, 32 है तो 96, और इसके नीचे देखिए 31 है तो आपको 98 नंबर लाने होंगे। ठीक है, कम से कम इतने तो लाने ही है, इससे ऊपर ही और लाइए। ठीक है, 30 है तो 101, 29 है तो 103 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 28 है तो 106 में हो जाएगा, 27 है तो 108 में हो जाएगा, इसके अलावा 26 में 111 आपको लाने होंगे। ठीक है, अब देखिए अंतर देखिए, 26 यहाँ पे देखिए 26 एकेडमिक है तब 111 लाने हो रहे हैं, और इसमें 25 होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें 27 है। ठीक है, इसमें 27 है और इसमें 26 है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जनरल और ओबीसी में आप लोग देख चुके हैं, चाहे आपका आरओ आरओ का आप लोग रिजल्ट उठा के देख लीजिए, चाहे यूपी के जितने भी हैं, उसमें जनरल और ओबीसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। 25 अगर आपके हैं तो 113 है, 113 आपको लाने होंगे। आप लोग अपना टारगेट अभी से बना के चलिए। ठीक है, थोड़ी बहुत तैयारी साइड में, जैसे अगर जूनियर की तैयारी कर रहे हैं 5 घंटे अगर उसको दे रहे हैं, तो 1 घंटा उसमें प्राइमरी के लिए अभी से निकाल लीजिए, क्योंकि जूनियर पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ 1504 वैकेंसी है, उसमें भी जैसे मैथ साइंस में 400 जगह होंगी मुश्किल से। ठीक है, और मेरे चैनल पे लगभग 1500 लोग उस पर पढ़ने आते हैं, लगभग 1500, तो अच्छे लोगों में 1500, बाई चांस 1500 लोग हमारे पे पढ़ने आते हैं, तो उसमें अच्छे अगर 1000 लोग या 1500 लोग हैं, तो उसमें 400 लोग ही सेलेक्ट होंगे, ये भी बात है। ठीक है, और वो सिर्फ कहाँ से सेलेक्ट होंगे ये भी अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो मेन फोकस अपना प्राइमरी पर ही करिए। ठीक है, अभी मान लो जब तक नहीं आता तब तक खूब अच्छे से अपनी जूनियर की जितनी अच्छे से हो सकती है उतनी अच्छे से आप लोग करिए, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो जूनियर और प्राइमरी में सेम है, तो वही तैयारी तब तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 23 होगा ओबीसी में तो 118, ठीक है, और 22 में 120। ठीक है, यहाँ पर 22 तक मैंने रखा है 120, तो ओबीसी और जनरल का यहाँ पे मैंने कट ऑफ बता दी है, जनरल और ओबीसी की। ठीक है, तो जनरल ओबीसी की यहाँ पे आप लोगों ने देख ली होगी, अपना अपना देख लीजिए कि किसका कितना है और कितना आपको स्कोर बनाना होगा। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पे देखिए एससी का देख लेते हैं। 30
ठीक है। 30 अगर आपका है तो 30 या 30 से ऊपर है, ठीक है। 30 प्लस वाले तो 90 नंबर लाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब पासिंग ले आए और पास हो जाएंगे, मतलब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 29 में 93 लाने होंगे, ठीक है। 28 है तो 95 95 नंबर उनको यहाँ पर लाने होंगे लगभग, ठीक है। इसके बाद 27 है तो 98, ठीक है। 27 अगर उनके बन रहे हैं किसी के तो 98 नंबर यहाँ पे लाने होंगे, ठीक। 26 अगर एकेडमिक बन रहा है तो आपको 100 नंबर लाने होंगे। 25 बन रहा है तो 103 लाने होंगे, ठीक है, 103। 24 105 लाने होंगे, ठीक है। 23 है तो 108 लाने होंगे। और 22 है तो 110। अगर कोई बाई चांस 100 सॉरी 21 वाला भी है, बाई चांस 21 वाला है तो 113 अपना मान ले, ठीक है। 21 वाला है तो 113, एससी कैटेगरी में ही है ये, सिर्फ है, बाकी किसी में नहीं ये चीज, ठीक है। और 20 है तो 115, ठीक है। 20 अगर एकेडमिक है, हालांकि इतना कम तो नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि इससे कम में तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा लोगों का, ठीक है। तो अब देखिए ये कट ऑफ मैंने बता दी है और आप लोग अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको कितनी ये सही लगी है। अपने हिसाब से मैंने ये बहुत अच्छी यहाँ पे कट ऑफ रखी है, और इतना आप लोग देखिए, जनरल में मैंने 71 रखा है, ओबीसी में मैंने 70 रखा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रखा है, और जो एससी की कैटेगरी है उसमें 66 रखा है, ठीक है। तो क्योंकि पिछली बार तो एससी और जनरल में मतलब 6 तक का अंतर था लगभग, लेकिन इस बार मैंने 5 का ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप लोगों को अगर बिल्कुल सही लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और कहीं पे आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ किया है या कि आपको लगे कि ये बिल्कुल सही नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये काफी सोच समझ के बनाया गया है, और ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा ही मैंने बनाया है, कोई कम नहीं बनाया मेरे हिसाब से, कि अगर बहुत ज्यादा जाएगी तो इतनी जाएगी आपकी कट ऑफ, ठीक है। तो इस हिसाब से अपनी अगर तैयारी करेंगे तो, और ये मैंने आप लोगों के कहने पर ही मैंने बनाया है, ठीक है। कोई ये नहीं है कि मैंने बस वीडियो बनानी थी पहले, क्योंकि कल जब रिजल्ट आया है, थर्ड लिस्ट आई है, तो लोग काफी परेशान थे, और काफी मुझे कमेंट आए हैं कि सर नेक्स्ट भर्ती में कितना मतलब सेफ गुणांक रहेगा अगर हम लोग तैयारी करें तो ये चीज आपके सामने होगी। तो आप लोग चाहें तो इसकी मतलब इसके जो मैंने ये बताए हैं अपना लिख लीजिए, लिख के और चिपका लीजिए कहीं दीवार पे, ठीक है। कि आपको टारगेट पता होना चाहिए कि आपको कितना स्कोर यहाँ पे करना है, जिससे आप लोग आसानी से इसके बारे में कुछ कर सकें, ठीक है। इसकी तैयारी कर सकें, मोटिवेट होते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।